एज 79 और इतना जोश कहाँ से लाते हैं इतना जोश। आइए मिलाता हूं मैं आपको अपने यंगेस्ट स्टूडेंट से, मिस्टर महेंद्र ठाकर से। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था आप लोगों से कि डिजिटल कहानी आप लोगों को आम इंसान की संघर्ष की कहानी दिखाए, आज वो समय आ गया जो मैं आप लोगों के सामने एक आम इंसान के जीवन की संघर्ष की कहानी दिखाने जा रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ कि इस उम्र में, एज उनकी 79 ईयर्स है, वो आज भी कुछ नया नया सीखने के लिए हमेशा तैयार है। आज भी वो मुझसे डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं। ऐसे लोग कम होते हैं जो इस एज में आके इतना जोश रखते हैं। तो आइए मिलते हैं मिस्टर महेंद्र ठाकर जी से। तो स्वागत है महेंद्र सर आपका डिजिटल कहानी के चैनल पे। और मैं जानना चाहूंगा सर कि मैं तो जानता ही हूँ आपके बारे में, पर मेरे दर्शक जानना चाहते हैं आपके बारे में कि आप कौन हैं, कहाँ से आते हैं, क्या करते थे और इस उम्र में आप डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीख रहे हैं। धन्यवाद राकेश जी, आपने मुझे बुलाया और कुछ मेरी जीवन के अनुभव की बातें सुनने के लिए आप और आपके मित्रों को इच्छा है तो मैं बताता हूँ। मेरा नाम महेंद्र ठाकर है, मेरी उम्र 79 है। मैं पेशे से एक इंजीनियर हूँ और बाद में मैं 11 साल इंडस्ट्री में काम किया और बाकी ज़िंदगी के 26 साल मैंने श्री भगुभाई मफतलाल पॉलिटेक्निक में एक प्रोफेसर के नाते और कंप्यूटर हेड के नाते काम किया। मैं एक प्रोफेसर शुरुआत से, हाँ, मैं भगुभाई मफतलाल पॉलिटेक्निक जो इंडिया की काफ़ी अच्छी नामी कॉलेज है उसमें प्रोफेसर था। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट पढ़ाता था और 1984 में कंप्यूटर जब सबसे पहले आया तब से मैंने शुरुआत की और 10वीं के बाद बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा देना शुरू किया। और अब हमारे बच्चे वो कई गूगल और बड़ी बड़ी कंपनियों में भी काम करते हैं, उसका हमें गर्व है। तो मैं उस समय भी वेब पेज और अलग अलग सोशल मीडिया वगैरह की जानकारी रखता था, पर अभी आजकल के जो नया डिजिटल इकोसिस्टम की बात थी तो वो मैं समझने के लिए, सीखने के लिए स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक विद्यार्थी की तरह फिर से मैंने डिजिटल आज़ादी की क्लासेस ज्वाइन की और उसमें जो असाइनमेंट हर वीक दिया जाता है एक अच्छे विद्यार्थी की तरह मैंने सभी पूर्ण किया, क्योंकि ये बिना इम्प्लीमेंट किए, बिना बनाए हुए हम उसे केवल लर्निंग से, केवल समझने से, पढ़ने से उसे ये विद्या को अर्जित नहीं कर सकते हैं। हमें उसे पूरा प्रैक्टिस करना पड़ता है, प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं। तो मैंने सभी काम किए, वेबसाइट बढ़िया बनाई, उसमें जो एसईओ होता है आप तो जानते हैं, उसमें 88-85 मार्क्स आए और आपने जो बताया था उस तरह से थोड़ा वेबसाइट में भी आपने काफ़ी अच्छा हेल्प किया था बनाने के लिए। आपके अनुभव से हमें काफ़ी आगे आने को मौका मिला। सर तो सिखाते थे पर वह सभी एक मास मीडिया एजुकेशन था, आपका एक पर्सनल ट्यूशन के जैसा एजुकेशन रहा, जिससे हमें काफ़ी सहायता मिली। और बाकी भी कई लोग जो रचयिता बने हैं उनको आपने उंगली पकड़ के, हाथ पकड़ के आगे बढ़ाया, तो आपका भी खूब खूब हृदय से धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे थे, तो आप मुझ तक कैसे पहुंचे महेंद्र सर? मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको मेरा परिचय कैसे प्राप्त हुआ और आप मुझ तक कैसे पहुंचे। देखिए, हमारे संदीप बंसाली जी हर वो मेरे भी गुरु हैं। आपके पुराने, हाँ, वो पुराने रचयिता थे। उनके लेक्चर्स या उनका इंटरव्यू, जैसे आप मेरे से आज बात कर रहे हैं,
तो वैसे बढ़िया इंटरव्यू रखते थे, उसमें आपका इंटरव्यू हमें काफ़ी प्रभावित कर गया। काफ़ी परेशानियां, कठिनाइयां सबका सामना करते हुए आपने एक रचयिता की उपाधि ली। साथ में आप एक अच्छे आर्टिस्ट कहो, और हमारी भाषा में लेखक कहते हैं उसको, डिजिटल मार्केटिंग में कंटेंट राइटर कहते हैं। आप एक अच्छे कंटेंट राइटर भी है। फिर आपकी वेबसाइट और आपके लिंक्डइन से, लिंक्डइन से आपके सभी अलग अलग रचनाओं का चयन किया, पढ़ाई की और काफ़ी अच्छा लगा। फिर आपसे कांटेक्ट किया और इस तरह से हमारी और आपकी मुलाकात बढ़ी और तब से हम आपके कांटेक्ट में हैं और आपके क्लासेस करते हैं। तो महेंद्र सर, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि आप किस शहर से बिलोंग करते हैं और किस शहर में रहते हैं इस वक्त, तो थोड़ा सा अपने बारे में और हमारे दर्शकों को बताइए। मैं अहमदाबाद का जन्म है मेरा, मैं गुजराती हूँ और मेरी शिक्षा इंजीनियरिंग की इंदौर में हुई थी और ऐसे हम लोग 101 साल से बम्बई के ही हैं, तो फिर बाद में मेरी कर्मभूमि बम्बई रही। अच्छा, आप रहने वाले अहमदाबाद के हैं और अब मुंबई में रहते हैं और वो भी काफी सालों से रह रहे हैं, मतलब आजादी के पहले से आप मुंबई में? आजादी के पहले से। बहुत अच्छी जन्म भी मेरा आजादी के पहले ही हुआ था। हाँ, ये तो है सर। कहते हैं आपकी एज इस वक्त 79 है और आप इस वक्त भी एक युवा की तरह जोश से काम करते हैं। ये लोगों के लिए एक प्रेरणा का है विषय, क्योंकि इस उम्र में आके लोग रिटायरमेंट वाली लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन आज भी आप इस उम्र में सीख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे, डिजिटल मार्केटिंग में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, इसमें हर एक की राय अलग है, पर मेरी राय में कैनवा करके जो डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और कैनवा को मैं अपना डिजिटल मार्केटिंग बोलो या डिजिटल इकोसिस्टम बोलो, उसका आत्मा मानता हूँ। क्यों कि हम जो भी कंटेंट बनाते हैं, अगर वीडियो के फॉर्म में या हमारे वेबसाइट या फिर ब्लॉगिंग, हर एक में हमें कुछ पिक्चर्स की ज़रूरत होती है, डिज़ाइन की ज़रूरत होती है, वीडियो की ज़रूरत होती है। तो कैनवा से हम ये सभी चीज़ें अच्छी तरह से कर सकते हैं और उसमें स्लाइड शो भी बना सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं और ऐसी अट्रैक्टिव डिज़ाइन बना सकते हैं जिससे ग्राहक को हम आकर्षित कर सकें। और यही हमारा काम रहता है कि हम ट्रैफिक से लीड जनरेट करें और लीड से उसे ग्राहक अपना बनाए और ग्राहक को बारंबार अपना प्रोडक्ट बेचते रहे। यह हमारा पूरा उद्देश्य रहता है। तो कैनवा को मैं सबसे उत्तम मानता हूँ मेरे लिए। धन्यवाद। जी जी, मैं भी समझता हूँ कि कैनवा एक ऐसा टूल है जो कि कहते हैं हमें सिर्फ इमेज ही एडिटिंग करने नहीं देता है, उसमें प्रेजेंटेशन भी है, उसमें कहते हैं आप वीडियो भी एडिटिंग कर सकते हैं, प्लस कहते हैं आपने सोशल मीडिया के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग साइज के कहते हैं आप डिजाइन बना सकते हैं, रील्स बना सकते हैं, उसमें कहते हैं एडिटिंग कर सकते हैं, अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो आज के जो जमाने की मांग है, मैं जानता हूँ आज के जमाने की मांग जो है वो है एक सुंदर डिजाइन, आकर्षक डिजाइन जो दर्शकों को, लोगों को प्रभावित करे। तो कैनवा एक ऐसा टूल है जिससे कहते हैं हम आसानी से कहते हैं उस चीज को कर सकते हैं। तो कैनवा कहते हैं सीखने में सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसके लिए हमारे पास कोई डिग्री होने की जरूरत नहीं है। सिंपल ड्रॉप एंड डाउन क्या कहते हैं इसमें ऑप्शन है, जो हमें डिजाइन लेनी है उसको ड्रॉप कर दीजिए, वो डिजाइन आपकी आ जाती है। बस उसी के हिसाब से क्या कहते हैं हमको थोड़ा थोड़ा चेंजेस करने होते हैं। तो कैनवा मुझे भी बहुत पसंद है महेंद्र सर, और मैं कैनवा बहुत ही बढ़िया सिखाता हूँ। और सबसे अच्छा मुझे पार्ट जो लगता है महेंद्र सर, मुझे उसमें कैनवा में जो लोगो, जो कि हमारे बिजनेसिंग पॉइंट जो होता है वो लोगो होता है, तो उसमें हम लोगो बहुत अच्छा डिजाइन, हाँ उसमें हम लोगो बहुत अच्छा डिजाइन कर सकते हैं, उसमें हम अपने प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छा डिजाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें कैनवा में बहुत आसानी से हो जाती है। और मैं कैनवा मास्टरी का भी एक कोर्स जल्दी ही लेके आने वाला हूँ। अभी फिलहाल तो मैं डिजिटल मार्केटिंग के में कैनवा सिखाता भी हूँ,
आपने हाँ, मुझसे बहुत कैनवा बढ़िया। सीखा भी है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ मैं सर कि कहते हैं आपके जीवन में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको आप आदर्श मानते हैं अपना? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मेरे बचपन से ही स्वामी विवेकानंद आदर्श थे और उनकी सभी अच्छी अच्छी किताबें जैसे ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग वगैरह पढ़े थे, चारों योग। और उसके बाद उनके प्रभाव से मेरा जीवन बहुत ही डिसिप्लिन रहा और भारतीय संस्कृति सीखने के लिए तत्पर रहा। और आपको बताकर मुझे आनंद होता है कि 1 साल के लिए मैं बिहार स्कूल ऑफ योगा मोंगीर स्वामी सत्यानंद के साथ योग सीखने गया था, जहां इंटरनेशनल टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स हुआ था। सभी देश के, दुनिया के 30 देशों से लोग आए थे और हम लोगों ने योग की उच्चतम ट्रेनिंग पाई। और जो सर्वोच्चम योग है, क्रिया योग से कहते हैं, जो स्वामी योगानंद सिखाते थे, वो सीखने को मिला। उसके बाद 1 साल जैसे हम लोग ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, वैसा मेरे को यूरोप और अमेरिका से इनविटेशन आए और 1 साल में योगा सिखाने के लिए गया। उसके बाद वापस मेरे इंजीनियरिंग फील्ड में इंजीनियरिंग कार्य करने के लिए मैं बम्बई आ गया। अच्छा, तो मतलब आपने 1 साल योगा भी सिखाया, वो भी यूरोप जाके। हाँ। और सर आपकी और मेरी एक और आज बात कॉमन हो गई। मैं भी स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानता हूँ और मैं अभी आप लोगों को उनकी बुक्स कुछ दिखाना चाहूंगा कि मैं जिन बुक्स को पढ़ता हूँ। हाँ। तो जैसा मैंने भी कहा कि जैसे आप विवेकानंद जी को अपना आदर्श मानते हैं, मैं भी उनको ही अपना आदर्श मानता हूँ। मैं भी उनकी किताबें पढ़ता हूँ अक्सर। मेरे पास एक देखिए भगवत गीता भी मैं उन्हीं की कहते हैं लिया हूँ। कर्मयोग ये है, मुझे सबसे अच्छी लगती है। अच्छा। हाँ, तो मेरे टाइम में कर्मयोग इतनी बड़ी बड़ी किताबें थी, कर्मयोग, भक्ति योग, नहीं, सबसे बड़ी बात तो मिशन जो उनका स्वामी जी का आश्रम में आप जब भी जाइए, रामकृष्ण मिशन। हाँ, तो वहाँ पे क्या कहते हैं, सबसे बड़ी चीज जो होती है, किताबें एक सस्ते रेट पे मिलती हैं और ज्ञान की बातें उसमें बहुत, विज्ञान की बात बहुत। हाँ, तो आप उसको अगर पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक अच्छे इंसान की अनुभूति होगी और आप उसमें धीरे धीरे अपने आप को उसमें ये नहीं बताया कि आप सन्यासी हो जाइए। आप अपने आप को सुधार कैसे सकते हैं, डेवलप कैसे कर सकते हैं, अपने आप अच्छा इंसान बनना ही हमारा पर्पस है। राइट, पर्पस है। मेन चीज ये है, ये नहीं है वहाँ पे सबसे बड़ी चीज होती। बाकी जगह अगर हम किसी सन्यासी आश्रम में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम पूरी अपनी पारिवारिक जीवन को छोड़ के सिर्फ सन्यास पे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं जब भी जाता हूँ, किताबों को देखता हूँ, उनसे वहाँ पे ज्ञान जो प्राप्त करता हूँ, तो मुझे लगता है कि कहते हैं कि जीवन का सही जीने का जो सिद्धांत है वो यहाँ से प्राप्त किया जाता है। और सभी एजुकेटेड स्वामी है वहाँ पे एजुकेटेड है और वो लोग अच्छा सोशल वर्क करते हैं। उनके हॉस्पिटल बहुत काम करते हैं, सोशल वर्क। मेरे लखनऊ में कहते हैं बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, कहते हैं विवेकानंद जी के मिशन का, और वहाँ पे बहुतों का इलाज होता है, अच्छा इलाज होता है। तो महन सर, अब आपसे ये हम जानना चाहेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, कोई भी विद्या सीखने के बाद उसे और सीख कर थोड़ा इम्प्लीमेंट करने के बाद जीवन में बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। बिल्कुल तो सही कहा। कॉन्फिडेंस बढ़ गया, कॉमन सेंस ज्यादा अप्लाई करने का लिए सीख लिए, और तीसरी चीज सीखी कंसिस्टेंसी। जो भी काम कर रहे हो उसे पूरी लगन से लगातार करते रहो, तभी आपको सक्सेस मिलती है। तो ये 3 चीजें सीखे, कॉमन सेंस, कंसिस्टेंसी, और यह ऑलरेडी आपको बता दिया मैंने। हाँ, ठीक है। और जैसे कि कैनवा आपने सीखा, तो इमेज क्रिएशन सीखा आपने, वीडियो एडिटिंग सीखी, कॉन्फिडेंस। मतलब कॉन्फिडेंस, मैंने बताया, कॉन्फिडेंस, कुछ भी नई चीज सीखने के लिए कॉन्फिडेंस आपको बढ़ जाता है
जब बिल्कुल आपकी लगन होती है। बिल्कुल हाँ लगन के साथ ही, मतलब आप कंसिस्टेंटली काम कोई करते हैं लगातार, हाँ तो हाँ कहते हैं हाँ ना कि परफेक्ट आदमी तभी होता है जब लगातार कोई काम करता है। हाँ हाँ तो इसीलिए कहते हैं अपने आप को परफेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले हाँ हाँ, कंसिस्टेंट वर्क करना पड़ेगा, लगातार बस मेहनत बस, करने पे ही आपको लगातार लगातार। तो ये बहुत जरूरी है। ये बहुत सही बात कही सर आपने कि कहते हैं अगर हम कोई भी काम करें तो कोई भी उसको पहले कहते एक्सेप्ट करें कि ये मुझे करना है, उसका एक गोल कार्ड बनाएं अपने जीवन में कि मुझे ये इसी इतने समय में ही इसको पूरा करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार उस पर कोशिश करिए और कहते हाँ हैं सीखते रहिए, और धीरे धीरे क्या कहते हैं आप हाँ, आगे बढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे, सही तो है, अपने आप उस चीज को बहुत आसानी से कहते हैं शुरुआत में सही हो है। सकता है कोई चीजें आपको कठिन लग जाए, लेकिन डे बाय डे आप अगर उस पर काम करते हैं तो वो चीजें आसान होती चली जाती बहुत सही, बहुत सही, हैं। बहुत सही फरमाया आपने। बिल्कुल सर। और कहते हैं मेरे ये जो पीजेजी डिजिटल एजुकेटर, मैंने जो अपना डिजिटल स्कूल है जिसमें मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ, वहाँ के स्टूडेंट्स को और हमारे जो ये वीडियो देख रहे हैं लोग यूट्यूब पे, मेरे डिजिटल कहानी के जो दर्शक हैं वो इस वीडियो को देखेंगे तो वो आपसे, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? कोई एक संदेश जिसको हमारे दर्शक अपने हाँ, जीवन में जरूर, लागू जरूर। लागू करें हाँ और उनके जीवन में परिवर्तन आए। हाँ, तो संदेश में तो यही मेन बात है कि आपको अपने गंतव्य स्थान, अर्थात जिसको आपने गोल कहा, तो गोल, कोई भी गोल प्राप्ति है तो आपको कड़ी मेहनत और पूर्ण लगन से करनी पड़ती है। इंग्लिश में इसे कहते हैं कि ऑब्जेक्ट टू बी गेन मस्ट बी सफिशिएंटली वैल्यूड। आपको जो प्राप्त करना है उसके आपको खूब वैल्यू है, तभी आप अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकते हैं। अगर हाफ हार्टेड एफर्ट आप करेंगे तो जीवन में फ्रस्ट्रेट होंगे और आगे सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो रेगुलर आपको डिसिप्लिन, मतलब जिसको कंसिस्टेंसी भी हमने कहा, कंसिस्टेंटली काम करना बहुत ही आवश्यक है। और हमारा गोल सदैव अपने सामने रखकर एक एक कदम आगे उठाते जाओ तो सफलता आपको आगे पुरस्कृत करने के लिए खड़ी है। सफलता आपकी है। बिल्कुल एक बिल्कुल आखिरी, ये सभी जार्गन वर्ड के बदले एक आखिरी एक छोटी सी कहानी नहीं, पर किसी ने बताया कि जैसे हम लोग बहुत पहाड़ की चोटी पे पहुंचना चाहते हैं, वो गोल है हमारा। तो वो एक्सपीडिशन करने वाले क्या करते हैं कि वो चोटी उनके अंदर गोल बन जाती है और उनका ध्यान नीचे एक एक कदम पर रहता है और हर बार उसका ध्यान हमें वहां पहुंचना है, वहां रहता है। ऐसा करते 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 वो लोग अपने पहाड़ की चोटी पे पहुंच सकते हैं या एवरेस्ट सर कर पाते हैं। तो बस यही मेरा छोटा सा संदेश है। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश दिया सर आपने कि अगर जैसे कि एक पर्वत पे चढ़ने वाला व्यक्ति उस ऊंचाई को देखता है और लेकिन जो भी अपना कदम रखता है वो मजबूती के साथ रखता है ताकि कहीं वो फिसले ना और कहीं भी उसके साथ कोई हादसा ना हो, तो मजबूती के साथ एक एक कदम बढ़ाता है और पूरे धैर्य के साथ वो आगे बढ़ता है ताकि उसको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत अच्छा संदेश दिया है। इससे कहते हैं लोगों को समझ में भी आएगा कि हम छोटे छोटे स्टेप लें। गोल बड़े हो सकते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट लाइफ में उसको धीरे धीरे करें। हम कोई भी काम करें, बड़ा गोल ले सकते हैं लेकिन एक साथ बड़े बड़े कदम उठाएं, बड़े बड़े चीजों को करेंगे तो हमको फेल होने की ज्यादा संभावना है। इसलिए उसको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करें और छोटे छोटे गोल को पूरा करते जाएं और अपना मेन गोल को पूरा करें। तो मेरे ख्याल से ये जो संदेश सर ने दिया है आप सब अपने जीवन में लागू करेंगे तो आपके जीवन में जरूर परिवर्तन आएगा। दोस्तों, जीवन में यही सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं कि हम लोग कोई भी सपना देखते हैं उसको बहुत जल्दी पूरा करने की कोशिश करते हैं। उस सपने को एक सही समय दीजिए। जब आप सही समय देंगे, क्योंकि जैसे कि एक बच्चा भी पैदा होता है तो उसका हर दुनिया में
आने का समय निश्चित होता है, उसके लिए जितना समय लगना है उससे कम समय लग नहीं सकता है, तो उतना समय दिया जाता है तो ये स्वस्थ बच्चा पैदा होता है। और इसी तरह है कि अगर आपको अपने जीवन में कोई गोल प्राप्त करना है तो उस गोल के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करिए और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए और उस छोटे छोटे स्टेप्स को पूरा करते जाइए, तो आपका गोल जरूर आपको प्राप्त होगा। तो महेंद्र सर, आपका एक बार फिर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने अपना कीमती समय हमको दिया, अपने इस बिजी शेड्यूल में से अपने कीमती समय को हमें देने के लिए एक बार दिल से मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। और हमारे दर्शक आपकी इस प्रेरणादायक कहानी को देख के और भी उत्साहित होंगे और अपने जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे। आपको भी धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए और हमारे आप दर्शकों तक पहुंचने के लिए धन्यवाद। बिल्कुल। तो दोस्तों, अभी आप मिल रहे थे मिस्टर महेंद्र ठाकर जी से। इस उम्र में इतने जोश से काम करते हैं। अब उन्होंने अपनी वेबसाइट बना ली, अपना पूरा डिजिटल इकोसिस्टम बना लिया और उन्होंने क्या कहते हैं सोशल मीडिया पे अपने फॉलोअर्स बढ़ा लिए। हर काम वो एक नया युवक जो करता है, एक नौजवान करता है, वो आसानी से कर रहे हैं। इस उम्र में कईयों की याददाश्त काम करना बंद कर देती है, पर वो एक नए जोश के साथ हर असाइनमेंट को पूरा करते हैं और हर चीज को पूरी लगन से करते हैं। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, मैंने डिजिटल कहानी के साथ साथ एक PJG डिजिटल एजुकेटर नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसमें मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ। संडे के दिन के 12 बजे मेरी लाइव क्लासेस होती हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 499 रुपए में मैं आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ। 499 रुपए प्रति माह रेट है ये दोस्तों, जिसमें क्या कहते हैं मैं महीने में 4 क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा डिजिटल मार्केटिंग की। एक क्लास कहते हैं 90 से कहते हैं 120 मिनट की होती हैं। और दोस्तों, हर इंसान को कहते हैं सीखने के 2 तरीके होते हैं, कुछ किताब से सीखते हैं, कुछ ऑनलाइन कोर्सेज से सीखते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज और किताबें वैसे ही होती हैं जैसा कि कहते हैं हमारा मन कुछ देर किया, हम पढ़े और उसके छोड़ दिए, लेकिन एक गाइड की जरूरत होती है। तो मैं आप लोगों को लाइव सिखाता हूँ, जो कि मात्र 499 रुपये प्रति महीने में। तो आप सब मेरे ऑनलाइन कहते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आइए, रजिस्ट्रेशन एकदम फ्री है और वहाँ पे रजिस्टर्ड हुई है। और प्लेटिनम लाइव क्लासेस के नाम से मेरी क्लासेस हैं, तो उसको ज्वाइन करिए, आके देखिए। और वहाँ पे एक व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप का साइन है मेरी वेबसाइट पे। आप वहाँ पे कहते हैं मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स है आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी वेबसाइट का दे दिया है, अपने सोशल मीडिया के सारे लिंक दे दिए हैं, तो जाइए देखिए। और अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है तो मेरे साथ आइए, मेरे साथ जुड़िए, मैं आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाऊंगा। तो इसी तरह मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं। आज आप मिले मेरे यंगेस्ट स्टूडेंट मिस्टर महेंद्र ठाकर जी से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनके जीवन से और इनके जोश से आप लोग अपने जीवन में कोई ना कोई परिवर्तन लाएंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल को अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह आम इंसान की कहानी लेके आता रहूँगा। आम इंसान के जीवन में भी एक कहानी होती है। हम बड़े बड़े नामी लोगों की तो जीवन की कहानियाँ जानते हैं, लेकिन आम इंसान की कहानियाँ क्या होती हैं? तो डिजिटल कहानी का मेन उद्देश्य यही है, आम इंसान की कहानियाँ लोगों तक पहुँचाना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और आगे भी इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोगों को मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए इंसान के साथ, कुछ नया लेके आता हूं।